Recording in progress. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो आ रही है अभी? ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज की वजह से आवाज नहीं आ रहा था। आई थिंक अभी सभी को क्लियर आ रही है आवाज, सभी को साफ साफ सुनाई दे रही है। ओके, थैंक यू सो मच। सो वेलकम है आप सबका आज के हमारे हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। और बहुत बहुत स्वागत है। और जिनके कैमराज ऑफ है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अभी कैमराज ऑन कर ले। हमारा सेशन शुरू हो चुका है और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम सबकी माइंडसेट लाइफ को चेंज करने वाला आज का हमारा सेशन है। सो आप सभी अपने कैमरास ऑन करके बैठिए, थोड़ी देर के लिए अपने लिए टाइम निकालिए। आधा घंटा आप नॉलेज के लिए, कुछ नया सीखने के लिए निकालिए। आपको यहाँ पे अटेंटिव होकर बैठना है। थोड़ा सा जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि वो पॉइंट्स आपके और आपके आसपास के लोगों के काम आ सके। ये सेशंस आपकी हेल्प करने के लिए हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें और आगे लोगों की भी हेल्प कर सके। सो मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया था 4 साल पहले, लेकिन उससे पहले नॉलेज ना होने की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होने स्टार्ट हो चुके थे। उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। खाना पीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है। बिना उसकी नॉलेज के चल रहे थे। काम पे ज्यादा फोकस था, जॉब थी, काम ज्यादा करते थे, कभी खाना खाया, कभी स्किप कर दिया, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद पता चला कि हमारे लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मील हमें स्किप नहीं करना है और हर खाने को हमने टाइम से खाना है, रूटीन से खाना है। तो ये चीजें सिस्टम में ज्वाइन करने के बाद पता चली, धीरे धीरे चेंज की। और पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हो चुका है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, जैसे जैसे न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, उसको अपनी डाइट में ऐड किया, ये सारी चीजें चेंज होती गई। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस किया, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको लगातार किसी बीमारी या किसी डिसीज के लिए किसी मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। कोई लाइफस्टाइल डिसीज नहीं है, कोई डिसीज ऐसा नहीं है जिसके लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। ये पॉसिबल हुआ है इस सिस्टम की वजह से, इस कम्युनिटी की वजह से और हमारी न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझकर उसको अपनी लाइफ में ऐड करके। सो ये चीजें हम आगे गाइड करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप किस तरह अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं हर डायमेंशन में। सिर्फ एक डायमेंशन नहीं, सिर्फ हेल्थ नहीं, हर डायमेंशन में आप अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट, हम ओवर रिएक्टिंग को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, आज उसके बारे में जानेंगे। आज उसकी बात करेंगे। तो हम सब जो है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज देखते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कई बार होता है, हम खुद से ही अपने आप से, जैसे कई बार एक प्रॉमिस करते हैं, एक अपने लिए ही कोई डिसीजन लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो डिसीजन पे टिक नहीं पाते। तो ओवर रिएक्टिंग और एंजाइटी और डिप्रेशन, हम इन चीजों के साथ कैसे कोप कर सकते हैं, कैसे हम इनके साथ इनको बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे।
हम अपने बस आज हमारा एक्स्ट्रा लास्ट टाइम है, हम कई बार सोचते हैं ना, अब बस आज खा लेते हैं, आज के बाद नहीं खाएँगे, कल से नहीं खाएँगे, कल से हम डाइटिंग करेंगे, कल से हम कुछ और करेंगे, थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे। आज लास्ट हमने जो है ये आलस भरा जीवन जीना है, कल से हम एक नया तरीका, एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब भी हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, नेक्स्ट डे कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। फिर क्या होता है, फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें, वो आलस, वो जो हम ना करने की, वो जो हमसे काम नहीं स्टार्ट हुआ है, उसको ना करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज होने लगती हैं। चाहे वो हेल्थ वाइज़ है, चाहे वो करियर वाइज़ है, चाहे वो हमारी सक्सेस वाइज़ है, वो चीज़ें धीरे-धीरे हम पे हावी होने लगती हैं। तो इंसान की लाइफ में क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ने लगता है। हम एक चीज़ करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रेशर है, वो हम फ़ील करने लगते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस, एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है, वो फ़ील करने लगता है। उसको ऐसे लगता है कि मेरा जो एग्ज़ाम्स है, वो मैं एग्ज़ाम्स जो है, वो बहुत अच्छे कर लूँ। लेकिन एग्ज़ाम का स्ट्रेस साथ-साथ में चलता रहता है, एंग्ज़ायटी साथ-साथ में चलती रहती है। ऐसे ही अगर एक प्रोफ़ेशनल की बात करें, कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है, उनकी अपनी डेडलाइन्स, लास्ट डेट्स का एक जो प्रेशर बना रहता है, वो प्रेशर, एंग्ज़ायटी जो है, वो फ़ील होती है। एक होममेकर जो घर पे है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने इमोशंस को या अपने किसी भी तरीके से या करियर में साथ-साथ में ध्यान दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों का प्रेशर हर तरह के इंसान की लाइफ़ में अलग तरह का प्रेशर है। हर इंसान की, चाहे वो एक स्टूडेंट है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो प्रोफ़ेशनल है, चाहे वो होममेकर है। हर इंसान की लाइफ़ में एक अपना चैलेंज है और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में प्रेशर फ़ील कर रहे हैं। किसी के लिए खाना एक कम्फ़र्ट है और किसी के लिए खाना एक एस्केप है। खाने की वज़ह से वो भाग रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कम्फ़र्ट कभी-कभी कंट्रोल से बाहर चला जाता है। कभी-कभी हमें गिल्ट फ़ील होता है कि हमने ऐसा क्यों खा लिया? कभी-कभी हमें बहुत लो कॉन्फिडेंस फ़ील होता है। कभी-कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो खाने-पीने से स्टार्ट होकर हमारी बहुत सारी चीज़ों में हमें एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें फ़ील होती हैं। छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आ जाना, छोटी-छोटी बात पे रोना आ जाना, दूसरों की बातों को हम कई बार पर्सनली अपने आप के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, पर्सनली फ़ील करना शुरू कर देते हैं। लगातार अलर्ट रहना या बेचैन रहना, एंग्ज़ायटी ये हमें फ़ील होती है। इसी के चक्कर में, इसी के चलते-चलते नींद खराब होना या हमारा ध्यान कम लगना, हमारा फ़ोकस जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, ये सारी चीज़ें हमारी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें क्या हैं, किसी न किसी तरह से ओवर रिएक्शन पे हमें ले जाती है। ओवर रिएक्शन मतलब चीज़ बहुत छोटी है, सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, लेकिन हमारी ओवर रिएक्टिंग कंट्रोल ना होने की वजह से सिचुएशन खराब हो रही है। हमें खुद को एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन जैसा फ़ील हो रहा है। तो ओवर रिएक्शन को कंट्रोल करना हमने, उसको मैनेज करना सीखना है। बहुत इम्पोर्टेंट और इसी वजह से कई बार क्या होता है हम ऐसी सिचुएशन में छोटी-सी सिचुएशन को हम बहुत बड़ा बना लेते हैं। सिर्फ नॉलेज नहीं, हमें हर डायमेंशन पे काम करना है। हमने अपनी हर डायमेंशन पे काम करना है ताकि जो हीलिंग है वो एक जर्नी की तरह हमारे हर एस्पेक्ट को, हमारी हर डायमेंशन को ठीक रखे। हमारा हर डायमेंशन हेल्दी हो। हम हर डायमेंशन में आगे बढ़ें, जिसमें हमारी लाइफ एक नए सिरे से एक नए पर्सपेक्टिव को लेकर हम आगे चलें। हमें करना क्या है? सिर्फ खाना-पीना नहीं, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए स्ट्रेस उसको हैंडल करना भी हमें आना चाहिए। सिचुएशंस को हैंडल करना भी हमें आना चाहिए। आगे बढ़ना है, सक्सेस पानी है, उसके लिए ओवर रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है, ये हमें सीखना होगा। तो सिंपल सी बात एक ओवर रिएक्शन मतलब सिचुएशन बहुत छोटी है, लेकिन हमारा रिएक्शन बहुत बड़ा है उसपे। हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन को ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। तो ये हमारा जो ओवर रिएक्शन है, उसको हमने कम करना है। हमारा जो रिएक्शन है, वो हमें सोच समझ कर या उसको हमें मैनेज करना सीखना है। कितनी भी बड़ी समस्या है या कितनी भी छोटी समस्या है, हमारा रिएक्शन उस पे डिसाइड करता है कि बड़ा होगा या छोटा होगा। कभी-कभी छोटी बात पे हम बहुत बड़ा रिएक्शन देते हैं और आपने कभी-कभी देखा होगा, बड़े शांत से लोग होते हैं, बहुत बड़ी सिचुएशन पे भी बहुत कम रिएक्ट करते हैं।
हम सभी के साथ ऐसा होता है। हम इंसान हैं, रिएक्शन डेफ़िनिटली आने चाहिए। एक ह्यूमन बीइंग होने की वजह से हमारे रिएक्शंस ये सारे नेचुरल हैं। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, बट उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। हमें किस सिचुएशन में कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके रखना है, ये हमारे हाथ में है। इसलिए ओवर रिएक्शन कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये हमें एक अलार्म, एक जैसे बोलते हैं संदेश देता है, एक संकेत हमारे लिए एक साइन है कि हम अपने दिमाग और अपनी भावनाओं को आराम देने की ज़रूरत है। हमें सोचने की ज़रूरत है, अपने आप पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, अगर आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी ओवर रिएक्शन की जो आदत है, उसको कंट्रोल करना सीखें। कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन येस, इसको कंट्रोल्ड अगर हमारे हाथ में अगर हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें अपनी लाइफ़ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, जिन पे हम ओवर रिएक्शन करते हैं। जैसे किसी ने हल्की-सी कोई बात बोल दी, कोई नेगेटिव बात बोल दी, हम पूरा दिन उसको अपने दिमाग में रखते हैं या पूरा दिन गुस्से में रहते हैं, उसकी एक छोटी-सी कही हुई बात की वजह से। अगर किसी ने कॉल नहीं उठाई या किसी ने इग्नोर कर दिया, हमें गुस्सा आ जाता है। बहुत छोटी-सी चीज़ है। हम छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ही दिमाग में बहुत बड़ा बना लेते हैं और सारा दिन फिर गुस्से में निकालते हैं। सारा दिन हमारा जो है वो वेस्ट चला जाता है। सो ये ओवर रिएक्शन है। ट्रैफिक में हम जा रहे हैं, किसी ने हॉर्न बजा दिया, हम उसको प्रोपोर्शनेट हम उसके एक हॉर्न बजाने की वजह से हम अपना गुस्सा, अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं। सो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन है। उसको हमने कंट्रोल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, हमने ये सीखना है। आज के दौर में एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, वो हो रहे हैं। एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ये घबराहट, ये ओवर रिएक्शन धीरे-धीरे एक स्लो पॉइज़न की तरह काम करता है, जो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। आपकी हार्ट हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, आपके डाइजेशन को खराब करता है, आपके हॉर्मोन्स को इफ़ेक्ट करता है, ब्रेन और इम्यूनिटी सबको डैमेज करता है। और ये हमें पता भी है, हम इस चीज़ की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, हर इंसान थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है। चिंता ही चिता है, सबको पता है। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, हमारा ही सेहत का नुकसान होगा, सबको पता है। बस वो कंट्रोल नहीं हो पाता। ओवर रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारा जो मेंटल पीस हमें चाहिए, वो नहीं आ पाता है। एकदम से ओवर रिएक्शन हो जाता है और उसी ओवर रिएक्शन की वजह से सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है। सो कोई भी अगर आपका हेल्थ चैलेंज है, कांस्टेंट अगर एंग्जायटी या हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं, कांस्टेंट बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। एंग्जायटी, डिप्रेशन की वजह से हार्ट अटैक तक का रिस्क बढ़ जाता है और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं, डब्ल्यूएचओ की तरफ से फैक्ट्स हैं। कहते हैं 40% तक आपका रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक का अगर आप लगातार स्ट्रेस लेते हैं, लगातार आप ओवरथिंकिंग करते हैं, लगातार आप एंग्जायटी में रहते हैं, आपको घबराहट होती रहती है। आपका 40% हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। डाइजेस्टिव इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। ये भी रिसर्च है। अगर आप लगातार घबराहट, एंग्ज़ायटी आपको फ़ील होती है, आपका गट हेल्थ खराब होना शुरू हो जाता है। लगातार आप सोचते रहते हैं किसी सिचुएशन के बारे में, आपका गट हेल्थ खराब होता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आईबीएस हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। कई बार हमारे स्ट्रेस के साथ जुड़ी होती हैं, बट हम समझ नहीं पाते। हमारी स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें हो रही होती हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि हमारी हेल्थ भी उससे इफ़ेक्ट हो रही है। इम्यूनिटी बहुत वीक होती है जब आप लगातार हमेशा एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन जैसा फ़ील करते हैं। क्रोनिक एंग्ज़ायटी से हमेशा फ्लाइट या फाइट मोड रहता है। मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है, वो धीरे-धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाती है। आपकी जो इम्यूनिटी है, वो उस तरीके से सुरक्षा जो कवच उसका होना चाहिए, वो नहीं होता है और इन्फेक्शन होने का चांस जो है, वो 2 गुना बढ़ जाता है। हार्मोन इम्बैलेंस होने, आपका जो ब्रेन हेल्थ है, मेमोरी और फोकस इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल, एंग्ज़ायटी लेवल, सोचना बहुत ज़्यादा, ओवरथिंकिंग बहुत करना, ये हमारी मेमोरी और फोकस को हिला देता है। हमारी लंबे समय तक अगर एंग्ज़ायटी है, तो हमारी लंबे समय तक मेमोरी को स्टोर करने वाली जो क्षमता है हमारी, वो धीरे-धीरे श्रिंक होने लगती है।
एंजाइटी वाले लोगों में फोकस कम होता है और डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम उसका रिस्क बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, डायबिटीज, ओबेसिटी, मोटापा, ये भी स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारा, ये भी स्ट्रेस की वजह से होता है। ओवर ईटिंग, फैट स्टोरेज, ये भी आपका स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से होता है। ओवर रिएक्शन कभी वहीं से आता है और बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। डब्ल्यूएचओ भी बोलता है एंजाइटी डिसऑर्डर अब दुनिया की टॉप 10 जो डिसेबलिंग हेल्थ कंडीशंस हो रही है ना, उसमें आ गया है। टॉप 10 प्रॉब्लम्स के अंदर आ गया है एंजाइटी। इंडिया में हर 5 में से 1 पर्सन जो है वो किसी ना किसी तरीके की एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है, उससे सफर कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, डिप्रेशन की टैबलेट्स ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एंजाइटी को लोग जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर देते हैं। उसको लगता है कि इट्स नॉर्मल, बहुत सबके लाइफ में हो रहा है, हमारी लाइफ में भी हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो आपकी सेहत पे इम्पैक्ट डाल रहा है। हमें स्ट्रेस को नॉर्मल नहीं लेना, उसको मैनेज करना है। ओवर रिएक्शन तब होता है जब आपका माइंड ओवरलोड हो जाता है, आपके इमोशंस जो है वो कंट्रोल में ना होके हम सिचुएशन को लॉजिकल तरीके से देखने हैं, मतलब एक लॉजिकल या टेम्परेरीली हम उसको देख नहीं पाते। लॉजिकल तरीके से देखना चाहिए, लेकिन होता क्या है, हमारी जो वो कैपेसिटी है टेम्परेरीली ब्लॉक हो जाती है, इसलिए फिर हमारा ओवर रिएक्शन होता है। और ओवर रिएक्शन कब होता है, जब आपका माइंड प्रेशर में होता है, आपको स्ट्रेस एंजाइटी ज्यादा होती है, जब आपका माइंड बहुत ज्यादा, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, फैमिली में प्रेशर है, पर्सनल कुछ आपकी चिंताएं हैं, कुछ भी ऐसी चीज है, जब आपके माइंड पे प्रेशर बढ़ता है, आपको स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ने लगती है। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में, मतलब आप लॉजिकली उस सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं, आपको थोड़ी देर के लिए वो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, ब्लॉक हो गया है, आपके माइंड पे प्रेशर बढ़ रहा है। मान लीजिए आपको ऑफिस जाना है, छोटे से एग्जांपल है, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, हमारा 2-5 मिनट थोड़ा सा लेट हो गया, हम क्या करते हैं, हम फटाफट से भागते हैं, वो प्रेशर बढ़ता है, वो 5 मिनट लेट का प्रेशर आपके ब्रेन पे पड़ना शुरू हो जाता है। वो 5 मिनट लेट का, आप सारे रास्ते में प्रेशराइज्ड रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं कि 5 मिनट लेट हो चुके हैं, ऑफिस में 5 मिनट लेट पहुंचने की वजह से कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन आपका ब्रेन ओवरलोड होना शुरू हो जाता है, आपका ब्रेन जो है वो स्ट्रेस एंजाइटी में आना शुरू हो जाता है 5 मिनट लेट होने की वजह से। फिर हमारी चीजें मैनेज नहीं होती हैं पूरा दिन, हम सारा दिन उसी एंजाइटी के चक्कर में अपना धीरे धीरे पूरा दिन खराब कर लेते हैं। और गुस्सा हमेशा हमारा कमजोर लोगों पे निकलता है, सबसे ज्यादा नुकसान गुस्सा करने वाले का ही होता है। आपने कभी रिलेट किया, कभी ऑफिस में अपने बॉस पे नहीं चिल्लाए, लेकिन घर आते ही जो हमारे हमसे जो जिन जिन पे हमें पता है कि गुस्सा करने के बाद हमें कोई नुकसान नहीं है, हम उन लोगों पे गुस्सा निकालते हैं। घर में बच्चे हैं या कोई भी, हम फैमिली के ऊपर वो गुस्सा निकालते हैं। तो वहां पे आपका जो एक लॉजिकल सिचुएशन को समझने का जो टेम्परेरीली वो जो एक कैपेसिटी है आपकी, वो ब्लॉक हो जाती है, ओवरलोड होता है आपका। कुछ भी हो सकता है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और आपको रिजल्ट कम आते हैं, तब भी आपका ब्रेन जो है वो ओवरलोड होता है। मान लीजिए आपने कोई गोल सेट किया और बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आपने गोल सेट कर लिया, लेकिन आपके जो अचीव करने की जो कैपेसिटी है वो स्लो है, धीरे धीरे आप उस गोल को अचीव करना चाहते हैं या करते हैं। आपकी अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है, तो जब वो पूरी नहीं होती हैं तो छोटी सी बात पे भी रिएक्शन बड़ा हो जाता है आपका। ये मतलब हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ, कोई भी हो सकता है, दोस्त, फैमिली मेंबर, घर का कोई मेंबर, जैसे फॉर एग्जांपल बर्थडे याद नहीं रहा किसी का, भूल गए, या कोई काम याद नहीं रहा वो भूल गए, तो इंस्टेंटली हमारा ओवर रिएक्शन बाहर निकलता है। वो जो ओवर रिएक्शन है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो जो ओवर रिएक्शन है उसको हमने कंट्रोल करना है, उसको हमने लॉजिकली सोचने की सिचुएशन में लेके आना है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर इंसान की एंजाइटी जो है वो रूट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कभी कभी एंजाइटी अच्छी होती है, लेकिन लगातार एंजाइटी बनी रहे वो अच्छी नहीं होती। कभी कभी आप एंजाइटी या एक जिसे बोलते हैं ना, भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं,
लेकिन अगर लगातार आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लगातार एंग्जायटी हो रही है, डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। फिर हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंग्जायटी या गुस्सा ज़्यादा होना मतलब हमारे ब्रेन में कुछ तो वायरिंग जो है वो हिल गई है। कुछ तो है, हमारा जो एमिग्डाला एक ब्रेन का जो हिस्सा होता है वो हाइजैक हो चुका है। लॉजिकल सोच टेम्परेरीली बंद हो गई है और इंसान क्या है, ओवर रिएक्शन करता है, जब आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते हैं। तीसरा, पास्ट को लेकर हम बहुत साथ में लेके चलते हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपको आपके अंदर डिप्रेशन, एंग्जायटी जैसी चीज़ों को लगातार भरता रहता है। जब आप पास्ट के एक्सपीरियंस को बार-बार ट्रिगर करते हैं। कभी-कभी हमारी कोई पुरानी छोटा-सा एक्सपीरियंस या कोई छोटी-सी चोट प्रेज़ेंट में भी रिएक्ट करने का तरीका हमारा बदल देती है। अगर किसी को जैसे मान लीजिए हम कोई एक ऐसी सिचुएशन है, हमने कोई एक्सपीरियंस की है, जिससे हमें डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, हम उसको आज में भी बार-बार ट्रिगर करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में और वही पास्ट वाली चीज़ें आपके प्रेज़ेंट में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को लेकर आती है। हमें उसको लेट गो करना है, अपने साथ लेकर नहीं चलना है। जो सिचुएशन, जो एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको वहीं छोड़ देना है। कुछ नया सीखा उसमें से, कुछ नया लर्न किया, उसको उस सीख को साथ लेके चलना है। सिचुएशन को बार-बार लगातार अपने साथ लेकर नहीं चलना है। नेक्स्ट, जब आपका बॉडी और माइंड दोनों ही थक जाते हैं, तब भी आपका ओवर रिएक्शन बढ़ता है। आपके बिहेवियर में ओवर रिएक्शन आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए, आपकी बॉडी भी थकी हुई है, आपका ब्रेन भी थका हुआ है, आपकी नींद की कमी है या आपके खाने-पीने में वो न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा है, तो भी आपका ओवर रिएक्शन बढ़ता है। ये साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं कि अगर आपके अंदर नींद की कमी है या आपकी डाइट अनहेल्दी है, दोनों बॉडी और माइंड का कनेक्शन सही नहीं है, आपके इमोशनल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। आपकी इमोशनल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। थकी हुई बॉडी और ब्रेन पेशेंस को लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ओवर रिएक्शन हमारा आता है। रात को कम सोने के बाद नेक्स्ट डे देखिए, आप अपने आप हर छोटी-छोटी बात पे आपको गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपका गुस्सा, आपकी जो ये ओवर रिएक्शन है, ये आपकी सिचुएशंस को खराब करना शुरू करता है। इसलिए बॉडी और माइंड को दोनों को अच्छा न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। आपका अच्छा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी और माइंड दोनों को रिकवरी देता है। और फिर देखिए ये आपकी जो ओवर रिएक्शन वाली जो हैबिट है, वो धीरे-धीरे चेंज होती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी हमें खुद को शांति चाहिए होती है ना, हम दूसरों को बदलना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान जो है, वो चुप रहे या वो हमारे तरीके से काम करे ताकि हमें शांति मिले। अगर आपको शांति चाहिए अंदर से, तो आपको खुद को शांत करना है, अपने आप पे काम करना है, अपने आप को चेंज करना है। खुशी, पीस, शांति ये चीज़ें एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, आपको डेली बेसिस पे करनी है। आप देखिए अगर हम 5 से 6 लोगों की फैमिली है, आप अपने आप पे काम कीजिए, आप अपने आप को शांत रखना शुरू कीजिए। आपकी फैमिली में आपको खुद ब खुद दिखेगा कि आपकी फैमिली में धीरे-धीरे शांति, पीस आपकी फैमिली में आ रही है। तो आपको अपने आप पे काम करना है, दूसरों को नहीं बदलना है हमारा ओवर रिएक्शन होता है, हम दूसरों को बदलने चलते हैं। हम दूसरों को बोलते हैं कि आप ये करिए, आप ऐसा मत करिए, आप ये कर लीजिए। हम दूसरों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। दूसरों को नहीं, अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप के ऊपर काम करना है, अपने आप को चेंज करना है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे आपका ब्रेन है, चाहे वो आपकी सिचुएशन को हैंडल करने की आपकी कैपेसिटी है। आपको अपने आप पे काम करना है, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, दूसरों को चेंज करने की नहीं। आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी, आपकी शांति, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं। ओवर रिएक्शन हमारा 2 तरीके से होता है। एक होता है अनकंट्रोल्ड, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा हमारा। बिल्कुल एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन हमारे ऊपर पूरा हावी हो चुका है। ओवर रिएक्शन हो रहा है, इमोशनल ओवर रिएक्शन हो रहा है। ये वही है, बहुत ज़्यादा कॉमन है और जब एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होती है, तो इंसान क्या होता है इम्पल्सिव हो जाता है, मतलब तुरंत रिएक्शन बाहर निकलता है। इंसान के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती है, रिएक्शन ऑटोमैटिक आ जाता है। हमने उसको कंट्रोल करना सीखना, हमने उसको कंट्रोल में कैसे लेके आना है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे से एग्ज़ाम्पल, जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं,
किसी ने हल्का सा टच कर दिया, हमारा 1 मिनट में रिएक्शन बाहर आएगा। तुमने मेरी गाड़ी को टच कैसे किया? तुम्हारी गाड़ी में मेरी गाड़ी को टच करके गई है, इसका नुकसान कौन भरेगा? होता है ना, एकदम से ओवर रिएक्शन बाहर निकलता है। अब दूसरी जगह आता है कंट्रोल्ड, आपका कॉन्शियस ओवर रिएक्शन, जहाँ पे कभी-कभी इंसान जो है वो डेलिबरेटली ओवर रिएक्ट करता है। मतलब जानबूझकर ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्स देते हैं, ताकि सामने वाला जो है उस पर इम्पैक्ट हो। जैसे एक तरह से इसको हम स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं। इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं है ये। जैसे कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं, तो छोटी-छोटी बात पे हम क्या करते हैं, इंटेंशनली गुस्सा दिखाते हैं बच्चों को। वो कंट्रोल्ड ओवर रिएक्शन है आपका। हमने बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है, हम हल्का-फुल्का जब उसको गुस्सा करते हैं, कभी-कभी उसकी छोटी-सी गलती पे हम ओवर रिएक्ट करते हैं, ताकि जो बच्चा है वो सीखे। तो वो हमारा कंट्रोल्ड ओवर रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड, जहाँ पे आप बिना सोचे समझे सारी भड़ास निकाल देते हैं, सारी बातें बोल देते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। और कंट्रोल्ड मतलब जहाँ पे आप सोच समझ के आप सामने वाले को कोई लेसन देना चाहते हैं या बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, वहां पे आपका कंट्रोल्ड ओवर रिएक्शन। एक बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल करके, उसके जो वो एक साइकेट्रिस्ट थे। वो नाजी कंसंट्रेशन एक कैंप में बंद थे। उन्होंने जब ये बुक लिखी है ना, वो उस समय उनकी जो सिचुएशन थी, उसके ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी है। वहाँ पे ना जहाँ पे वो कैंप था, वहाँ पे उनको बंद किया गया था। तो उन्होंने उस टाइम पे जो फ़ील किया, उस टाइम पे जो सिचुएशन था, उस टाइम पे जो उनको आज़ादी नहीं मिल रही थी, तो उनके लिए वो आज़ादी बहुत बड़ी थी, तो उन्होंने ये बुक लिखी। मतलब चीज़ें चाहे कितनी भी एंग्ज़ायटी या प्रेशर वाली हो, इंसान के पास हमेशा चॉइस होती है अपना रिएक्शन कंट्रोल करने की। आपकी सिचुएशन को कंट्रोल करना, आपके रिएक्शन को कंट्रोल करना, ये आपकी चॉइस होती है। हर ओवर रिएक्शन के बीच में एक पॉज़ होता है। वो पॉज़ को समझना, अगर आपने उसको समझना शुरू कर दिया, उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ़ बदलना शुरू हो जाएगी। आपकी सिचुएशन आपको हैंडल करना ईज़ी लगेगा। सो आपके पास चॉइस होती है कि आपने हर सिचुएशन में से पॉज़िटिव चीज़ें कैसे निकालनी है, ओवर रिएक्शन ना करके। और ओवर रिएक्शन हमें कुछ चीज़ों से आता है। सबसे पहला फ़ियर ऑफ लॉस, कुछ भी हो सकता है, जॉब, फैमिली, काम, कुछ भी हो सकता है। आपका ओवर रिएक्शन तब होता है जब आपको फ़ियर ऑफ लॉस, आपको एक कुछ खो जाने का डर होता है। गुस्सा फ़ील होता है, आपका रिएक्शन बाहर आता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण होता है फ़ियर ऑफ लॉस। कुछ खो जाने का, कुछ चले जाने का डर होता है। अगर वो ना हो, ओवर रिएक्शन नहीं आता। दूसरा, इमोशनल सेफ्टी ज़ोन। घर पे हम लोग सेफ प्लेस समझते हैं। तो वहाँ पे हमारे जो इमोशंस हैं, वहाँ पे हमें अपने कंट्रोल करने की ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती है। तो हम घर पे हर चीज़ पे ओवर रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। ना तो वहाँ पे हमारा कोई लॉस है, और वो हमारा एक सेफ ज़ोन है, जहाँ पे हम कुछ भी बोलेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है, वो अपने घर पे ही निकालता रहता है। बार-बार छोटी-छोटी बात पे वो गुस्सा सारा अपने घर पे ही निकलता रहता है। अथॉरिटी वर्सेस फ्रीडम, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक जगह पे हम अथॉरिटी फ़ील कर रहे हैं, दूसरी जगह पे हम फ्रीडम फ़ील कर रहे हैं। घर पे हमें फ्रीडम फ़ील हो रही है, कुछ भी बोलेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अथॉरिटी फ़ील होती है हमें वहाँ पे। तो हमें अपना ये जो ओवर रिएक्शन है, इसको कंट्रोल करना सीखना है। थोड़ा-सा अपने आप के ऊपर ध्यान देंगे, थोड़ा-सा अपने आप को स्टडी करेंगे, अपने बारे में जानेंगे। ये चीज़ें आपको चीज़ों को दोबारा से वापस ठीक करने का सही तरीका समझ में आ जाएगा। अपने आप को हम खुद से कर सकते हैं कंट्रोल। हमारे ओवर रिएक्शंस को, हमारी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपको एक साथ चाहिए। ऐसे लोगों का जो पॉजिटिविटी के साथ चलते हो, ऐसे लोगों का जो लगातार अपने आप पे काम करते हैं। वो आपको ये कम्युनिटी सपोर्ट देती है। आपको ये कम्युनिटी हेल्प करती है कि आप अपने आप पे काम करें, डेली बेसिस पे काम करना। 1 या 2 दिन का काम नहीं है ये। आपको डेली बेसिस पे आपको अपने आप पे काम करना है। कैसे करना है स्टार्ट हमें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आपको एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन जैसा फ़ील होता है, आपको क्या करना है, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करनी है। उसमें क्या होता है, 2 सेकंड के लिए आपको इन्हेल करना है, 4 सेकंड के लिए आपको एक्सहेल करना है। साँस को 2 सेकंड के लिए अंदर लेना है और 4 सेकंड के लिए आपको साँस को छोड़ना है। ये बहुत सिंपल सा तरीका है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़।
आपकी एंजाइटी डिप्रेशन को काम करने में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली आपका जो है वो काम करता है, शांत करता है। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज को जरूर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी आपकी समस्या हो, वहां पे ना एक पॉज लीजिए, 5 या 10 सेकंड का पॉज लीजिए। हमेशा फटाफट से ओवर रिएक्ट मत कीजिए, पॉज लेना बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी को ब्रेक लगानी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, क्लच दबाते हैं, पहले दबाते हैं ना, ताकि गाड़ी धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में स्टॉप हो, हम उसको कंट्रोल में रोक सके। वैसे ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको अपना क्लच यानी कि पॉज लेना है। फिर सांस ले, गहरी सांस ले। फिर उसके बाद सोच समझ के हमें रिएक्ट करना है कि बड़ा रिएक्ट करना है या छोटा रिएक्ट करना है। एक वन स्मॉल जॉय हैबिट, मतलब अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें जो अच्छी हो रही हैं उनको आप ज्यादा बड़ा रखिए। जो छोटी आपको अच्छी चीज लगती है उसको उसको सोचिए। कुछ भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ बातचीत करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, गार्डन में बैठना थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए वॉक करना। ऐसी जो आपकी फेवरेट चीजें हैं उनको हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपका जो एंजाइटी डिप्रेशन है आपके ऊपर हावी ना हो सके। आपके हैप्पी हॉर्मोन्स जो हैं, वो केमिकल्स जो हैं वो बनते रहे, बहुत जरूरी है। और एंजाइटी को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, हैप्पीनेस में कन्वर्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी एनर्जी होती है ओवर रिएक्शन, उसको हमने कन्वर्ट कर देना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उसके एनर्जी को हमने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लगाना है। हर पॉजिटिव जो एक्शन है वो तभी होता है जब आप एनर्जी को चैनलाइज करते हो। आप अपनी एनर्जी को अच्छी जगह चैनलाइज करेंगे, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और इसके साथ साथ कुछ नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत जरूरी है, आपकी एनर्जी चैनलाइज होने में हेल्प मिलती है। सो ओवर रिएक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिचुएशंस को आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए अपने आप पे काम करना है। और आपको जब ऐसे लोगों का साथ मिलता है जो पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे लेके चलते हैं, आपकी अपनी लाइफ चेंज होती है, आप लोगों को भी चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। और हम तो आए ही यहाँ पे हेल्प करने के लिए, हमें बहुत बड़ा काम मिला है, भगवान की तरफ से कहिए, हमारी लाइफ की तरफ से कहिए, हम लोगों की हेल्प करने आए हैं, उनकी हेल्थ वाइज, माइंड सेट वाइज, उनके जो भी हर डायमेंशन में हम उनको हेल्प करने के लिए यहाँ पे सीख रहे हैं। सीखते रहेंगे, अपने आप पे काम करते रहेंगे और लोगों की भी आगे हेल्प करते रहेंगे। सो आज का सेशन यहीं तक। अब आप लोगों से सुनेंगे कि आपको आज का सेशन और उसमें कौन सी ऐसी बात अच्छी लगी जो आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं। सबसे पहले आज हम सुनेंगे रीना मौर्य जी से। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे। मैं राधे राधे जी। मेरा नाम रीना मौर्य है। मैं फुलपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। ओवर एक्टिंग की बात करें मैम, मैं बहुत करती थी, बहुत गुस्सा करती थी। लेकिन इस माहौल में रह के मैम मैंने सब कुछ किया है। और मैंने एक पॉइंट नोट किया है जिसमें मैं पास्ट को बहुत सोचती थी मैम, बहुत ही ज्यादा सोचती थी। लेकिन इस सिस्टम पे आने के बाद मैंने पास्ट को भूल एकदम से भूल जाना छोड़ दिया। कोई कुछ भी कहता है मैं शांत हो जाती हूँ। मैंने इसी सिस्टम से एक पॉइंट नोट किया था, एक चुप 100 सुख। वही पॉइंट पे मैं ध्यान देती हूँ तो मैं खुश रहती हूँ मैम। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच रीना जी, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, जहां पे हमने पॉज ले लिया, एक चुप 100 सुख, ये बात सही है। बड़े बुजुर्गों ने ये कहावतें बनाई हैं, उनके पीछे कुछ लॉजिक है। बस हमें उस लॉजिक को समझना है, बहुत जरूरी है। हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, खराब नहीं करना है। ओवर रिएक्शन हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस को बना देता है जहां पे हमें स्टक फील होता है। नेक्स्ट सुनेंगे सत्येंद्र कुमार यादव जी से। सत्येंद्र सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। राधे राधे मैम। राधे मैम राधे जी। मैं जनपद अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे स्पॉन्सर हैं श्री संजय द्विवेदी सर और कोच हैं श्री राकेश गुप्ता सर। इस कम्युनिटी से जुड़े हुए मैम लगभग 65 दिन हो गए मुझको। मुझे भी जैसा कि मैम रीना मैम ने बताया था, मैं भी किसी की बात कोई मेरे अपोजिट लगी मुझको, मेरे मतलब फेवर में नहीं है कोई बात, मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आता था। लेकिन इस कम्युनिटी से जुड़ करके मैंने इसको बहुत कंट्रोल किया है मैम, काफी फायदा हुआ है। और इस पर मैम, इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले हमको इस चीज की जानकारी नहीं थी। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए।
थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सत्येंद्र सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल मोस्टली 99% हमारी सिचुएशन को ना हम इसी तरीके से हैंडल करते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आता है और जब गुस्सा आता है तो हमारा रिएक्शन एकदम से बाहर निकलता है। उस रिएक्शन को कंट्रोल करना है। रेखा मौर्य लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड जी, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हर्बल फैमिली, मेरा मौर्य है। मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ मैम। मैम मुझे सिस्टम में हुए 2.5 महीने हुआ है। मैंने सिस्टम में अपना 2.5 किलो वजन कम, 3.5 किलो, सॉरी 3.5 किलो वजन कम किया मैम। मैम मुझे सिस्टम में आने से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मैम। जैसा कि आज आपने बताया कि हर चीज पे गुस्सा आ जाना, किसी की बात से अगर कोई कुछ कह रहा है तो गुस्सा आता है। और मैम होता है ना कि जैसे कहीं जाने लगी तो कोई हॉर्न बजाता है तो गुस्सा आता है मैम। ये सब सारी चीज मेरे साथ भी होता था, मैं फेस करती थी मैम। बट अभी क्या है कि थोड़ा सा कंट्रोल है। हमारी बॉडी है मैम, अगर हम चाहेंगे, जैसे भी चाहेंगे वैसे अपनी बॉडी को रख सकते हैं, और खाने पीने से लेके हर चीजों से लेके गुस्सा से हर चीज से कंट्रोल में कर सकते हैं मैम। लेकिन ये है कि चाहेंगे तभी, जब तक हम नहीं चाहेंगे मैम, जब तक हमारा माइंड सेट सही नहीं होगा तब तक मैम हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे मैम। थैंक यू मैम, आपका, आपने इतना अच्छा नॉलेज देती है मैम। सारी चीज डेली डेली कुछ अच्छा सीखने को मिलता है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और अपनी हेल्थ और माइंडसेट दोनों पे काम करना ये हमारे कंट्रोल में है। हम हमारा अपना डिसीजन होता है। हमने अपनी सेहत को और अपने माइंडसेट को अच्छा रखना है। जस्सी जी से सुनेंगे। जस्सी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैम सिस्टम से जुड़े हुए मुझे 2.5 years हो गए हैं। बट फर्स्ट 6 months में 13 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया था, जो अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है। और मैम बात करूँ ओवर रिएक्शन की, तो मेरा भी ऐसे ही था। गुस्सा नाक पे बैठा रहता था, किसी ने कुछ बोल दिया मुंह सूज जाना, रिएक्ट कर देना। बट अभी इतनी अच्छी लाइफ हो गई है ना, तो ऐसे रिएक्ट करना ही छोड़ दिया है। थोड़ा सा फील होता है लेकिन अपने आप माइंड चेंज हो जाता है। तो इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए मैम थैंक्स करूंगी परवेज सर का। आज मैम मेरा बर्थडे भी है, तो मैं थैंक्स करूंगी। मुझे मेडिसिन फ्री लाइफ जो दी है वो परवेज सर की वजह से मिली है। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक्स आपका और भरत सर का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग जस्सी मैम के लिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बर्थडे, आने वाले सारे बर्थडेज आपके बहुत अच्छे होंगे। सेहत वाइज, सक्सेस वाइज आप बहुत ग्रो करें। आपको हर तरह की लाइफ में सक्सेस मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं जस्सी मैम। और आप सभी भी मैम को विश कर सकते हैं। चैट बॉक्स में मैम को हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच जस्सी मैम। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। शिल्पा जी से सुनेंगे। शिल्पा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। अनम्यूट करने के लिए थैंक यू सो मच मैम। अभी आज जो भी सेशन आप मैम करती हैं, हर सेशन में मुझे लगता है ये चीज़ें मेरे ऊपर ही था। मैम मुझे बहुत गुस्सा आता था और मतलब मुझे लगता था ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ये बहुत ज़्यादा, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कोई चीज़ हो। पर जब से मैम हम ट्यूशन ले रहे हैं और कम्युनिटी में और आप जैसे लोगों को सुनते हैं ना, तो अब मैम ये लगता हो जाएगा। अब तो मतलब टेंशन ही नहीं होती किसी चीज़ के वेरी लिए। गुड। और मैम यही हस्बैंड को इतना गुस्सा आता था, बहुत चिड़चिड़े हो से हो जाते थे मैम। लेकिन वो भी ले रहे हैं और हमारी आज कई 1 महीने से ऊपर होगी लड़ाई भी किसी बात को लेकर वेरी नहीं। गुड। तो मैम बहुत अच्छी, और हम भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको बताते हैं कि पहले आप आइए सेशन में बैठिए। आप माइंड अगर पॉजिटिव लेके आएंगे ना, तब आपको हर चीज अच्छी लगेगी मैम। अगर आप ये नेगेटिव सोच के आओगे तो कहीं भी जाओगे नहीं होगी। और मैम इतना अच्छा सेशन और इतने अच्छे लोग हैं आप लोग ना, कि मतलब क्या है बताएं, ऐसे फैमिली है मैम। ये समझ लीजिए कि वेरी गुड। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी कम्युनिटी और इतने अच्छे आप लोगों से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शिल्पा मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग। 1 महीने से लड़ाई नहीं हुई है। मिर्चे विर्चे बार लेना हम सब जो है अपने आप ही नजर लगा लेते हैं। सो बहुत ही अमेजिंग। वैसे ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये चीजें होनी भी बहुत जरूरी है। जब आप लड़ते झगड़ते रहते हैं आपका प्यार बढ़ता है। आप अलाइव फील करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी फैमिली, इन सारी चीजों को हैंडल करना हमारे कंट्रोल में है। पास्ट को छोड़िए। फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है। आज को हमने एंजॉय करना है। नेक्स्ट सुनेंगे सुनीता मौर्य जी से। सुनीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम, आप मुझे इनवाइट के लिए। मैम मैं सुनीता मौर्य, प्रयागराज से, उत्तरांच से मैम। जैसे मैम आप बोली है ना कि जैसे लोगों छोटी छोटी बातों पे हमें भी ऐसे गुस्सा आ जाता और जवाब देना, ये सब मेरे अंदर था मैम। जैसे जैसे आप बताएं सारा सब कुछ मेरे ऊपर आया कि मैं ऐसे थी पहले।
अब मैम जब से इस सिस्टम में बैठी तब से मैं बहुत मतलब शांत स्वभाव, मतलब कोई मुझे कुछ कहता है पर मैं वहां से आगे 2 कदम बढ़ जाती हूँ मैं, और किसी की बात का जवाब भी नहीं देती हूँ और गुस्सा भी नहीं करती हूँ। बाकी बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। अब मेरे स्पॉन्सर आरती मैम को दिल से धन्यवाद करती हूँ जो इस सिस्टम में मुझे लाई, और मैम आपको भी थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे सुनीता जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए अपने आप पे काम करके हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये हर इंसान यहाँ पे बैठा अपने आप को चेंज करके आगे बढ़ रहा है। सुजीत सर से सुनेंगे। सुजीत सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुजीत सिंह यादव, मैं प्रयागराज रस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। मैम आपने बताया स्ट्रेस के बारे में, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है। गुस्से में हमारा लिया हुआ हर फैसला गलत होता है। ये हमें पढ़ाया भी गया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, ज्यादा बोलन से बुद्धि घटे, कह गए संत कबीर। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। हमारे स्पॉन्सर दर्शन सर और हमारे कोच हैं डॉक्टर इंजय सर, डीके सर, भानु सर, और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग सुजीत सर के लिए। और 2 लाइंस में ही पूरे सेशन का सार बता दिया है सर ने, बहुत ही बढ़िया। और अपनी लाइफ को चेंज करना हमारे हाथ में है। रीमा गुप्ता जी से सुनेंगे। रीमा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीमा गुप्ता है, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम आज का सेशन मैम बहुत अमेजिंग था सर। मैम गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता था मैम, कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, बच्चे के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर। और मैम पास्ट को सोच सोच के मैम आज खराब कर लेते थे अपने। और एक बात कुछ हो जाती थी तो उसको दिन भर सोचते रहना उसी पे जो है। और लेकिन जब से मैम इस सिस्टम में आ गए हैं बहुत अच्छी लाइफ हो गई है। कोई भी बात होती है उतना स्ट्रेस नहीं लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है मैम इस सिस्टम से। मैम आपको शेयर करेगा। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम वासुदेव गुप्ता, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। डायरेक्ट करते हुए मेरे कोच मेरा वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीमा जी के लिए। और वासुनंदन के लिए हमेशा रेडी रहते हैं अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। देखिए स्कूल जाने के लिए रेडी है लेकिन अपना रिजल्ट शेयर करके जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। श्याम सर से सुनेंगे। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं मॉर्निंग सर। श्याम मैं श्याम सुंदर चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे सेशन में आए करीब करीब 10 महीने हो गया, 11.5 किलो वेट कम हुआ मैम। और इस बात करें तो ये रिएक्शन तो मैं बहुत जल्दी लेता था, अभी भी लेता हूँ, पर पहले से कम लेता हूँ मैं। किसी को सुनता हूँ, कोई हार्मोन पे जाता तभी मुझे गुस्सा बहुत आता था पहले। कोई एक बात बोलता है उससे पहले मुझे रिएक्शन आता है कि इसको जवाब दूं। अब मैं इस चीज पर इस सेशन में सुन के, आप लोगों को सुन के, और इसके लिए मुझे अब बहुत बदलाव आया। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ इस सेशन का, राजेंद्र सर जी का, आपका, भरत सर जी का, सिस्टम का जो इतनी बढ़िया नॉलेज देता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग श्याम सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और अपने आप पे डे बाय डे काम करते जा रहे हैं। रचना लिखा है, रचना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। बाकी जिनके नमस्कार रह मैम, गुड गए मैं मॉर्निंग मैम। माफी चाहूंगी, जिनके रह गए मैं उनके रिजल्ट कल जरूर लेंगी। जी मैम, जी रचना मैम। जी नमस्कार मैम, मेरा आज पहला दिन है। मैं जो है वो तो उत्तराखंड द्वाराहाट से बोल रही हूँ। वेरी गुड। जी हाँ, मैम। और जी मेरा वेट जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया है कि मैं इसको ज्वाइन करूँ, और मैं जी होप करती हूँ कि मेरा जो है रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा मैम। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच चुके हैं रचना जी, थैंक यू सो मच। पहले ही दिन आपने अपना हैंड रेज किया है, बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल आपकी फ्रेंड ने आपको बिल्कुल सही सजेस्ट किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी हेल्थ को ठीक कर पाए हैं, आपका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। सो इस सेशन में लगातार जुड़े रहिए। अपने आप पे काम करना है हमने डेली बेसिस पे। देखिए नॉलेज के साथ काम करेंगे, गाइडेंस के साथ काम करेंगे, रिजल्ट अच्छे और फास्ट आएंगे। लेकिन बिना नॉलेज के अगर हम अपने आप ही कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, कुछ असर होगा, कुछ नहीं होगा, और बाकी जो हुआ असर है वो भी वहीं पहुंच जाता है। सो गाइडेंस और नॉलेज के साथ चलना है हमें। और हमारे सीनियर कोचेस यहाँ हमें सपोर्ट करते हैं और साथ में गाइड करते हैं कि आपको अपनी हेल्थ, माइंडसेट और अपने हर लाइफ के एस्पेक्ट को कैसे ठीक रखना है। सो उसके लिए लगातार इन सेशंस में बने रहिए, इन सेशंस को आप सुनते रहिए। और यूट्यूब लिंक आता है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपको यूट्यूब अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।